चले चलिए कि चलना ही कामयाबी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। मोनाल नवल, संतोष जोगी, जिया खान, साईं प्रशांत, कुशल पंजाबी, सुशांत सिंह राजपूत, समीर शर्मा, प्रेक्षा मेहता, मनमीत ग्रेवाल, अनुपमा पाठक, ये फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्हें शोहरत मिली, काम मिला और जब वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे थे तो एकाएक वो हमें छोड़कर चले गए। हम उन्हें श्रद्धांजलि तो देते ही हैं, लेकिन उनके जीवन की कड़वी सच्चाई से कुछ सीख भी अवश्य हमें लेना चाहिए। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। हाँ दोस्तों, हम इन दिग्गज दिवंगत स्टार्स के खुद को खत्म कर लेने की वजह तो नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन सीखने जानने के लिए इन्होंने आपके लिए जो कुछ भी छोड़ा है उस पर जरूर बात करना चाहेंगे। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे एक तनाव होता है और होता है एक असुरक्षा का वातावरण। एक्टर्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स तो आपको सीखनी और जाननी पड़ेगी। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को आपको प्राथमिकता देना है। चूंकि एक एक्टर जब सीखने की स्थिति में होता है तभी वो फिल्मी ग्लैमर और चकाचौंध, वहां की तड़क फड़क से वो प्रभावित हो चुका होता है। और तो और वो बहुत हद तक इसलिए इस लाइन को चुनता भी है। इसीलिए तनाव और असुरक्षा के मकड़ जाल की वो वास्तव में इस मकड़ जाल में अपने कदम फंसा लेता है, या कह लीजिए वो आगे बढ़ चुका होता है। नाना युवा दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि सतर्क कर रहा हूं। जब आप एक ऐसा कदम अपने कैरियर के लिए बढ़ा चुके होते हैं तो फिर वहां से किसी भी वजह से वापस आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिल्मी कैरियर चुनने से पहले, एक्टिंग को अपना कैरियर बनाने से पहले आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए पेशेवर लोगों की मदद आप जरूर लीजिए। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना सामान्य और सहायक हो सकता है। दूसरा, आप अपनी तुलना किसी से भी मत करिए। सोशल मीडिया या जल्द जो अन्य माध्यम होते हैं जो जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं, उनसे होने वाली कैरियर और जीवन शैली की तुलना से आप अपने आप को दूर रखें। हर किसी का सफर अलग होता है, हर किसी की जीवन शैली अलग होती है, हर किसी के जीवन को जीने का तरीका अलग होता है। फिर अपने काम और निजी जीवन के बीच एक स्पष्ट विभाजन, कह लीजिए तो बाउंड्री बनाकर रखिए। अपने आसपास विश्वसनीय दोस्तों और परिवार के सदस्यों का एक मजबूत नेटवर्क आप बना लीजिए, जिनसे आप खुलकर अपनी बात कह सकें, जिन्हें आप अपना दोस्त बना सकें। अपनी समस्या, अपना दर्द, अपने तनाव के बारे में जिनसे आप चर्चा कर सकें। एक्टिंग के साथ ही साथ नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार और पर्याप्त और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। जब आप सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हो तो आपके अंदर अवसर और काम की एक ऐसी भूख अपने आप लगने लगेगी जिनसे आप अपनी दिनचर्या ही डिस्टर्ब कर लेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप अपना डेली रूटीन डिस्टर्ब करते हैं तो शरीर डिस्टर्ब होगा, मन डिस्टर्ब होगा और आप तनाव में आ जाएंगे। योगा या माइंडफुलनेस
या ध्यान आपके तनाव पर हावी हो सकता है। इसलिए इसे आप अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लीजिए। एक बात और, मानकर चलिए कि अगर असफलता है तो सफलता भी है, और अगर सफलता है तो असफलता भी है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं। अरे भाई, अगर दिन है तो रात भी होती है, और अगर रात होती है तो फिर दिन भी होता है। इसलिए असफलता आप अपने ऊपर किसी भी कीमत पर हावी मत होने दीजिए। ये मानकर चलिए कि ये तो क्षणिक है, पानी का बुलबुला है। और वही कि अगर असफलता है तो सफलता भी है। इसके लिए आपको अपने नकारात्मक विचारों को दूर रखना पड़ेगा और उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। यही नहीं, नकारात्मक सोच को पहचानिए और उससे अपने से दूर रखते हुए उससे बचने के तरीके आप खोजिए। हमेशा अपनी सोच विचार को पॉजिटिव रखिए। आप आज अगर एक्टिंग सीख रहे हैं तो कल आप आगे बढ़ेंगे भी, आपको सफलता भी मिलेगी, आप ऊंचाइयों की ओर भी जाएंगे। हाँ, इसके लिए थोड़ा समय भी लग सकता है, एक मुश्किल का दौर भी आ सकता है, लेकिन बहुत सहज तरीके से आपको अपनी सीढ़ियों को चढ़ना होगा। मुश्किल या भावनात्मक भूमिकाएं करने के बाद एक्टर्स को आराम करने और रिचार्ज होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। आप धैर्य के साथ इस समय का उपयोग करिए। एक अच्छा काम करने के बाद उसके रिजल्ट का आपको इंतजार रहेगा, और ये समय जो होता है बीच का, यानी ये अवधि जो होती है, वो थोड़ी कठिन होती है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैंने जो किया उसकी तारीफ होगी कि नहीं होगी, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये सारे और ये तनाव, ये समस्या आपके दिमाग में अपने आप उठने लगती है। उससे आपको बचने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन यही आपकी परीक्षा भी है कि आप मजबूती के साथ परिणाम का इंतजार करते हैं, और वो भी बिना किसी तनाव के। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आप तनाव में हैं, बस उसे ही आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर इस कठिन समय को आप सहजता से पार कर लेते हैं, सहजता से बिता लेते हैं, तो मतलब आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री आपके अपने अच्छे काम के साथ ही साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा लेती है। देखिए, आत्मविश्वास, धैर्य, मेहनत, एकाग्रता, ये सब कुछ ऐसे हथियार हैं आपके लिए जिनसे आप इस लाइन यानी एक्टिंग या फिल्म लाइन में हर लड़ाई जीत सकते हैं। भाई देखिए, आत्मविश्वास ही सफलता की सीढ़ी है। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प है। हर सुबह एक नया अवसर आपके लिए दस्तक देता ही देता है। बस आपका विश्वास आपके साथ होना चाहिए। मुश्किलों में भी आपको अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब आपकी समस्या को सुलझाने के लिए, बच्चों की समस्या को सुलझाने के लिए आपका साथी या परिवार आपके साथ है, यानी बच्चों के साथ है, तो फिर उन्हें झिझक किस बात की है। वो जरूर अपनी प्रॉब्लम्स को माँ बाप को और अपने साथियों को बताएं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप जो मशहूर हस्तियां हैं, जिनको देखकर आप इस एक्टिंग लाइन में, इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं, उनके संघर्ष का, यानी कि उनके स्ट्रगल के बारे में भी जानिए, घुस के जानिए, पढ़िए, देखिए कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसा समय उन्होंने बिताया कि वो आज यहां तक पहुंच गए। उनके धैर्य ने उनका सहारा दिया, कैसे उन्होंने ये सफलता प्राप्त की, क्या क्या परेशानियां उन्होंने झेली, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। अमूमन नए बच्चों के साथ ही साथ थोड़ा एस्टैब्लिश हो गए एक्टर एक्ट्रेस भी अपने कैरियर से हटकर सोसाइटी को मेंटेन करने के चक्कर में या फिर एंजॉय पार्टी जो उनकी होती है उसमें दूसरों के देखा देखी अपने आप को भी उस जैसा करने की
सोच लेते हैं और सोच के वैसा कर बैठते हैं और फिर वो उलझ जाते हैं। अपने कैरियर से वो ध्यान हटाकर ऐसी एक्टिविटी की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं जिससे बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और वो एक दलदल में फंस जाते हैं। और सच्चाई यही है दोस्तों, सच्चाई यही है बेटा, सच्चाई यही है हमारे युवा दोस्तों कि जो गलत चीज़ होती है उसमें आदमी जल्दी उलझता है। जो कि मैं अपने उन साथियों को जो एक्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हें एक्टिंग की टिप्स मैं बताता चला आ रहा हूं अपने पिछले कई एक एपिसोड से, यानी शैलेश प्रॉम्प्टर के कई एक एपिसोड से। तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ समझाऊं, आपको ये भी आगाह करूं कि कहां कहां आप भटक सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक्टिंग के साथ ही साथ आत्मविश्वास से लबरेज रहने के लिए भी कई एक टिप्स अपने पिछले एपिसोड्स में दिए, जिसको आपने सुना होगा, देखा होगा। और अगर नहीं देखा है, नहीं सुना है तो ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। लेकिन युवा दोस्तों, फिर भी अगर आप अपने आप को डिप्रेशन जैसी स्थिति के करीब पाते हैं तो मेरी आपको सलाह है कि तुरंत आप अपने मन की बात को, अपनी परेशानियों को, अपनी उलझनों को, आप अपनी समस्या को अपने साथी या परिवार से बिना झिझक के शेयर करिए। अपने माता पिता, भाई बहन के साथ उन्हें दोस्त समझते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को बता जाइए। देखिएगा आपका तनाव का बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। आजकल यदा कदा इधर उधर से कुछ एक खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बाहर जाकर बड़ी ऊंची पढ़ाई का पढ़ रहे हैं वो और आगे बढ़ना चाहते हैं, ना जाने क्यों वो बहुत जल्दी अपने आप को कमज़ोर फील कर ले रहे हैं और वो हम लोगों से दूर चले जा रहे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए। हम आपको ऐसी राय दे सकते हैं इस तरह के भी बच्चों को भी जो स्टडी कर रहे हैं कि बेटा अपने आप को आप मजबूत बनाइए और कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, माँ बाप आपके कभी दुश्मन नहीं हो सकते हैं। आप उनसे उन बातों को शेयर करिए, बताइए कि आपकी क्या परेशानी है, कहाँ दिक्कत आ रही है। कोई जोर ज़बरदस्ती या प्रेशर आपके ऊपर वास्तव में नहीं होना चाहिए, ये हर माँ बाप को सोचना चाहिए। मजबूत होने का मतलब ये हुआ कि उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर जीने की भी तमन्ना रहेगी और कुछ कर गुजरने की भी तमन्ना रहेगी। इसी आशा के साथ शैलेश प्रॉम्प्टर का आज का ये एपिसोड मुझे यहीं समाप्त करने की अब आप आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में शुक्रवार को शाम 5 बजे मैं आपसे फिर एक नए ऐसे विषय को लेकर आऊँगा जो फिल्म एक्टिंग लाइन के लिए, कैरियर के लिए आपको बहुत बड़ी सीख होगी। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।